सुमन, तुम क्या हुआ? किसी ने मुझ पर पत्थर मारा, वो अभी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो। तुम यहाँ बिन बुलाई मेहमान हो। ना तो सोनाली तब अनइनवाइटेड थी जब उसने तुम्हारी लाइफ में एंट्री ली थी, और ना ही अब। मेरे पास फॉर्मल इनविटेशन है इस वेडिंग का। झूठ बोल रही हो तुम। इसी शादी का है ना? ये इनवाइट तो परमार फैमिली की तरफ से, पर सुमन की फैमिली से सोनाली को इनवाइट कौन कर सकता है? ये कार्ड तुम्हें किसने दिया? पता नहीं। परमार फैमिली। तुम इस फैमिली में किसको जानती हो? याद नहीं आ रहा। और बाय द वे, तुम जैसे डिटेक्टिव की तरह इंक्वायरी कर रहे हो ना, उससे एक बात तो क्लियर कि मेरा यहाँ आना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्लेजेंट सरप्राइज नहीं था। वेट अ मिनट, तुम कहीं अब तक मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज मैं तुमसे तब होता अगर मैं अपने पास्ट को भूला नहीं होता। You don't exist for me anymore. Do you get this? पर मैं ऐसा नहीं सोचती। क्या हो, इतने हैरान क्यों? Look at you, रणवीर। तुम क्या थे और क्या हो गए हो? ऑनेस्टली, जब तुम मेरी लाइफ से गए तो मुझे रियलाइज हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। पर जब तक मैं उस गलती को सुधार सकती, तुम इंदौर आ गए थे। और फिर मैं प्लीज, तुम्हारी इन सब बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देख सकती हो तुम, शादी होने वाली है मेरी, और तुम मेरा पास्ट थी, और सुमन मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। सुमन, लकी गर्ल। मुझे नहीं मिलवाओगे उससे? हाय, हे हाय। संजना सोनाली को जानती है? कहीं इसने तो सोनाली को शादी में इनवाइट नहीं किया? और अब आपकी शाम को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आ रहे हैं स्टेज पर। ओफो, सरप्राइज बताते नहीं हैं, दिखाते हैं, तो ये देख लीजिए। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। ये रणवीर कहाँ रह गए? ये लो, बातों बातों में भूल गई, पानी ड्रिंक्स करने आई थी और गला अपना और सुखा लिया। एक मिनट, आप इनको कैसे जानती? मैं तो अरे छोटे, तो यहाँ क्या कर रहा है यार? वहाँ बड़े पापा बड़ी माँ डांस कर रहे हैं। चल ना, अरे आज चल ना, चल ना, आजा आजा। अरे नागन जैसी। क्या हुआ? कहाँ गए थे आप?
कुछ नहीं, वो पानी पीने गया था। तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी, दी जोगी तुझे ले जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। मैडम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। What the hell? तुम बार बार मेरे पीछे क्यों घूम कर आ जाते हो? तुम्हें कहा ना मैंने, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी बात करना है बड़े भाई साहब के साथ या तो ब्रिजेश से बात करो, मुझसे नहीं। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, आपके मतलब की बात है। मेरे मतलब की? आइए। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? पैसों के लिए मैडम जी। तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, पैसों के बारे में बात करनी है तो जाकर बड़े भैया से बात करो, मुझसे नहीं। मुझे तो लगा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं, आपको तो हिंट देना ही बेकार है। What nonsense? चलिए तो सेंस की बात करते हैं। आपके पास ये संगीत खत्म होने तक का टाइम है, पैसे चुका दो, तुम्हारे बेटे की जान बख्श दी जाएगी। कौन हो तुम? मम्मी और पापा। नहीं नहीं, मेरे नहीं, वो तीनों होने वाले दो लोग हैं। याद रखना, संगीत खत्म होने तक का टाइम है। और हाँ, आपकी परफॉर्मेंस के लिए गुड लक। चलो, हमारा नाम मनो मसूर है। चलिए। अरे लेकिन सिंदूरा भाभी कहाँ है? रणवीर, माँ को लेके आ। मॉम, हाँ हाँ। क्या हुआ? आप इतनी स्ट्रेस क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे पापा तो चलिए, डैड ऑलरेडी स्टेज पे है, आपकी परफॉर्मेंस है। अरे मैं कोई डांस वांस नहीं करूंगी रणवीर, यू नो। मॉम कम ऑन, मेरे लिए नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो 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 चलो। मॉम, आप चिल्लाई क्यों? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ सिंधु, तो चीखी क्यों तुम? चीखी? मैं चीखी नहीं, मैं तो रणवीर को बुला रही थी कि मुझे चीयर करना। ऑफ कोर्स मॉम, ये कोई कहने की बात है। डैड, चलो सिंधु आओ। वो
भाई You were amazing. मॉम बहुत अच्छा डांस किया आपने, आपकी इक्वेशन का कोई जवाब ही नहीं। मॉम यू वर सो गुड एंड डैड बहुत बढ़िया डैड। करेक्ट। आज तो मैं साहिल से अग्री करती हूँ। आप लोगों ने तो स्टेज पे फायर भी सेट कर दिया था। भाई इतनी तारीफ सुनकर मैं सोच रही हूँ कि बेस्ट डांसिंग कपल का एक अवार्ड अनाउंस कर ही दूं। Come on दादी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं, क्योंकि ये अवार्ड मेरे डैड और मेरे मॉम ही जीतने वाले। राइट मॉम? देखेंगे। रणवीर, मेरी बात का ध्यान रखना बेटा, अलर्ट रहना और कहीं अकेले मत जाना, ठीक है? क्या हुआ मॉम, आप इस बात को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हैं? नहीं बस बेटा, तुम भूल ना जाओ इसलिए। संगीत में बहुत एक्साइटेड हो ना तुम, तो याद दिला रही हूँ। रिलैक्स मॉम, टेक अ चिल पिल। मैं पानी पी के आती हूँ। ओके। इस कॉन्ट्रैक्टर पे तो मेरी धमकी का भी असर नहीं हो रहा। कहीं इसने सचमुच मेरे रणवीर को। और अब आ रहे स्टेज पर इंग्लिश बाबू और इंग्लिश बनने की कोशिश करने वाली देसी मैं। हाय, गो फॉर इट। देखो साहिल, रिहर्सल्स पे तो तुम पहले ही मुझे सबके सामने गिरा के एम्बैरेसिंग कर चुके हो, पर इस बार मत गिराना। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। लेट्स सी। चलो। सुमन, क्या हुआ? अरे वो पैर में चोट लगी है ना, तो सैंडल की वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है, और कुछ नहीं। अरे पापा, इतनी सी बात, तो सैंडल उतार दो, जब खड़े होगे तो पहन लेना। लेकिन क्या? बी कंफर्टेबल, इट्स ओके। अब आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या डांस भी देखेंगे? हमारी खुशी के लिए सब कर रहे हैं ना। अरे तेरे की, मैं तो भूल ही गई। फैशन की पुप्पी ने कहा था कि डांस की फोटो ले लेना। फोटो ना ली ना तो बम की तरफ फूट पड़ेगी मारे पे। संजू, जीजी। आई एम सॉरी संजना, तुम्हें लगी तो नहीं? संजू, तू ठीक है ना? जी ठीक हूँ मैं। छोरी गिर कैसे गई? इसने तो बहुत प्रैक्टिस की थी। अरे संजू, चोट तो ना लगी? वो एक्चुअली आंटी गलती मेरी है। सो सॉरी संजना। अगर इस स्टेज बोल सकता ना तो इस सबको बता देता कि इसको कितना दर्द हो रहा है। वेरी फनी। अगली बार मुझ पर ट्रस्ट करने से पहले ना आज का एक गिरना याद कर लेना, क्या? साहिल, तुझे पता है तू मेरा फेवरेट बेटा है। जब तू पैदा हुआ था ना, मैं बहुत खुश हुआ था। और जब तूने बोलना शुरू किया था ना, तो तेरे मुंह से सबसे पहला शब्द पापा निकला था।
वो लम्हा आज भी मेरे दिल में कैद है और हमेशा रहेगा। बेटा, तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। मुझे इस बात का यकीन है कि तू अपने पापा को हमेशा प्राउड फील कराएगा। आई लव यू माय सन। अंकल, आपका टॉक टाइम खत्म हो गया। आपका टॉक टाइम शुरू। थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैड। और अब उनकी बारी है बिना रुकावट के जिन्हें सब लवर्स बुलाते हैं। अरे कोई लाइट को ऑन करो वरना हमारे लवर्स कहीं उड़ जाएंगे फिर। आप मुझे ही ढूंढ रही ना मैडम जी? हाउ डेयर यू, मेरी पार्टी में आकर मुझे धमकी दे रहे हो तुम? जानते नहीं तुम कि मैं कौन हूं? सिंदूरा मित्तल नाम है मेरा। 1 मिनट में यहाँ से चलती बनो वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। सॉरी 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 मैडम, सॉरी। देखिए मैं डर गया मैडम, डर गया मैं। एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए। आप ही ने मुझे अपने होने वाली बहू को रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए थे। तो अगर मैं जेल गया तो मेरे साथ साथ आप भी। चक्की, क्यों जेल के नाम से डर गई क्या? नहीं 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 नहीं, आप तो ये सोच रही होंगी कि ये सारा सच अगर परिवार के सामने आ गया तो मेरा क्या होगा? क्यों मैडम जी? बोल लिया, जितना ब्लैकमेल करना था कर लिया तुमने। एक बात याद रखो, तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, समझे? ये आपकी मर्जी, पर मेरी मर्जी तो जान लीजिए। ये आपका भतीजा मनन और उसकी होने वाली वाइफ अंतरा है ना? What do you mean? इन दोनों के परफॉर्मेंस के बाद आपके बेटे और होने वाली बहू का परफॉर्मेंस है, तो आपके पास मेरे 5 लाख चुकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। कहीं इन 5 लाख के चक्कर में मैं अपने रणवीर को हमेशा हमेशा के लिए ना खो बैठूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।